हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का रोहित सर इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली चीज़ों की अपडेट मिल सके और आपकी आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी भी अच्छी हो सके। उसके लिए हम बहुत सी चीज़ें लाने वाले हैं आपके लिए, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे जितने भी टेलीग्राम चैनल है रोहित सर इंग्लिश नाम से, या फिर HSSC ग्रुप डी वेटिंग के लिए, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके लिए कुछ संदेश लाया हूँ जो ज़रूरी है, वो जो मैं हर वीडियो में देता हूँ, फिर हम आगे बात को चलाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप सुनने आए हैं तो बच्चों, ठीक है। तो हम एक चीज भूल गए हैं, जो गांधी जी ने एक विचार थे, टोटली भुला ही दिए हमने गांधी जी को। अहिंसा का जो उन्होंने हमें मार्ग दिखाया था वो सब कुछ भूल चुके हैं। बात बात पे लड़ाई कर लेना, इनसेंसिटिव हो जाना, किसी को भी कुछ भूलाना, वो सब कुछ भूल चुके हैं। तो उन्हें याद दिलाना टाइम टू टाइम बहुत जरूरी है बच्चों को। जैसे कि उन्होंने कुछ अपने ये भी दिए थे सिद्धांत, 3 मंकी के रूप में। जो क्या था, सबसे पहले कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। इसका आज की डेट में हम सब कुछ उल्टा करते आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। और इसका प्रभाव कुछ ना कुछ मुझ पे भी पड़ा। कुछ फिलहाल के दिनों में मैंने कुछ बुरा सुना लोगों से कि कुछ 10% वाले बच्चे हैं, कुछ 90% वाले हैं, और उसका प्रभाव मेरे पे पड़ा। और कुछ बुराई सुनकर मैं भी उनकी तरह बच्चों में बच्चा हो गया और बुरा ही मेरे मुंह से निकला। उस चीज़ों को मैंने सुधारा, जब देखा ये तो बच्चे हैं, मैं क्यों ऐसी हरकतें कर रहा हूँ, तब मुझे पता लगा ये बुरा क्यों गया, क्योंकि बुरा कानों में गया और फिर इसलिए बुरा निकला। तो आप कानों में ही मत जाओ। जब से मैंने इस तरह की चीजें देखी, मैंने कमेंट ही ऑफ कर दी हैं, ठीक है। 99 कमेंट 100 में से अच्छे आते हैं, पर एक भी अगर गलत आता है तो वही चीज होती है, बुरा देखा जाता है कानों से और फिर पूरा दिन नेगेटिव में बीतता है। तो मैं ये चाहता ही नहीं है। मुझे पता है 99 बच्चे हैं फिर भी प्यार करने वाले हैं, कुछ हैं एक आधे, उनका मुझे क्या लेना है। फिर भी क्यों इग्नोर भी कर सकते हैं, बट क्यों बुरा देखें। बुरा देखना ही नहीं चाहिए इंसान को, ना सुनना चाहिए, नहीं तो बुरा ही निकलेगा पूरा दिन। और ऐसे ही मैंने इनको कह दिया कोई 10% का ये वो है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सभी ग्रुप अपना अपना काम कर रहे हैं, सभी बच्चे सरकार तक डाटा तक इतनी मेहनत की है, कुछ ग्रुप ने तो डाटा बना के दे के आए हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और लास्ट वीडियो में एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं जल्दी जल्दी में, क्योंकि मेरे आगे आपने देखा होगा कुछ भी नहीं पड़ा होता, मैं सीधा बोलता हूँ, ना कोई स्क्रिप्ट है मेरे पास PM की तरह, ना कुछ है। तो लास्ट में मैं कुछ ऐसी सलाह दे रहा था कि भैया, मैं देना बोलना तो यूं चाहता था कि नाई की दुकानों पे लोग ऐसे ऐसे बोल देते हैं, इधर की उधर बातें करते हैं, पर बोल दिया मैंने ऐसे। तो मेरे को लगा मैंने कुछ कास्ट के ऊपर ही बोल दिया, और जबकि मैं इन चीज़ों पे बिलीव ही नहीं रखता, लोगों ने फिर से परसेप्शन बना लिया। और मेरी उस वीडियो का सार भी ये था, घर बैठे किसी को जज मत करो। आज की डेट में हम घर बैठ के जो जजमेंट मारते हैं ना, सीधा ही बस हमारे हाथ में एक मोबाइल होता है और लोगों को जज करना शुरू कर देते हैं, ये ऐसा वो वैसा। मैं बोलना उस दुकान के बारे में जाता था, पर मैंने बोल कुछ खास कास्ट के दिया, जबकि तो मुझे पता भी नहीं होता कि ये भी कोई कास्ट भी हो सकती है। और जैसे ही मुझे पता लगा, अरे यार मैंने तो शायद किसी कास्ट के बारे में बोल दिया, उनको बुरा लगेगा, तो मैं उसके लिए माफी भी चाहता हूँ। और मैंने उसी टाइम वीडियो की डिलीट करी कि नुकसान होता है होने दो, पर किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं अपने बारे में साफ क्लियर कर दूं, मैं इकलौता ऐसा आदमी होऊंगा या नहीं मुझे नहीं पता, और भी होंगे ना। तो मैं किसी धर्म को मानता, सब मेरे लिए बराबर है। ना किसी जाति को मानता, सब मेरे लिए बराबर है। किसी भी जाति वाले के साथ, किसी भी धर्म के साथ मैं खा सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, उठ सकता हूँ एक ही थाली में। मुझे इन चीज़ों से मतलब ही नहीं है। मेरे लिए सिर्फ दो ही जाति है इंसान की, अच्छा आदमी, गंदा आदमी। धर्म भी मेरे लिए दो हैं, अच्छा इंसान, बुरा इंसान। बाकी ना मेरे लिए कोई धर्म मायने रखता, ना कोई जाति मायने रखती, सब मेरे लिए बराबर है। जिस दिन लोग अपने धर्म के प्रति यूं दिखाने लग जाते हैं या जाति के प्रति मैं ऊंचा हूं मैं और बाकी सब नीचे हैं, तो वो कभी धर्म अच्छा हो ही नहीं सकता जिंदगी में। जो धर्म सबकी रिस्पेक्ट करे वही असली धर्म है। जब जिस दिन हमारा यह घमंड खत्म हो जाएगा, मेरी जाति ऊंची उसकी नीची और मेरा धर्म ऊंचा उसका नीचा, वो कभी धार्मिक इंसान हो ही नहीं सकता। जो औरों को नीचा दिखाए, उसे सबको बराबर समझना चाहिए, वही एक असली इंसान है। तो मेरे लिए कोई जाति नहीं रखती। और आपने वहीं बैठे परसेप्शन बना लिया है तो जातिवाद कर रहे हैं, ऐसे किसी को बारे बोल रहा मैं बोलना कुछ और चाहता था कि इधर की उधर बातें नहीं करनी चाहिए, पर वो मैं गलती से बोल गया कि मेरे आगे कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। बस इसीलिए मैंने एक चीज दे दिया संदेश। अब बात करते हैं वेटिंग की। हाँ जी बच्चों, तो ये जो वेटिंग है बच्चों, कुल मिला के कुछ बच्चे मेरे पास डेली मैसेज कर रहे हैं, सर अब क्या करना है। तीसरा हफ्ता भी बीत गया, ये हफ्ता भी बीत गया, वो भी हो गया। अरे भैया, जो हमने काम करना था वो कर चुके हैं। कई बच्चे तो अभी भी पेंडा नहीं छोड़ रहे हैं HSSC और चंडीगढ़ जाने का। और कई बार तो वहाँ के अफसर है, मैंने खबर आई है मेरे पास कि वहाँ के अफसरों ने उनको थोड़ा सा धमकाया हो रहा है कि ये रोज आ जाते हैं, इन्हें भगाओ,
ठीक है, किसी ने वो पूछ रहे थे सर कब आएंगे, वो कह रहे भगाओ इनको, ये रोज आ जाते हैं। अरे भैया, जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बना दी है कि हमारा काम हो चुका है, जो हमने करना था वो हमने कर दिया, वहां जाने की जरूरत है। कई तो मेरे को और घसीट रहे हैं, इस मास्टर को भी ले चलो। क्यों, मैं पागल हूँ क्या? अरे मेरे को पता है जो काम होना था हो गया, और जो बचा हुआ काम, मैं हिसार में रहता हूँ भैया, जो HSSC के मेंबर तक है वो भी मेरे हिसार के आसपास के हैं, और खट्टर साहब के कोई रिलेशन में वो मेरे आसपास के हैं, तो मुझे भी जाने की जरूरत है। फिर मेरा कोई फायदा ही नहीं अगर मेरे को वहाँ चंडीगढ़ में ऐसे भीड़ में खड़े होने की। चेयरमैन साहब क्या करोगे बताओ? अरे भैया, जाना तब होता है कोई मेरी स्पेशल मीटिंग हो, मैं वहां भीड़ में खड़ा होकर कर भी क्या लूंगा? ठीक है, मेरे को और घसीटते हैं कि तू क्यों नहीं चल रहा, तू भी फोटो खिंचवा और नंबर बना कि तू भी गया है। अरे भैया, जब मैंने जाना था, एक दिन रिजल्ट आने दो, सारी मेरी जर्नी दिखा दूंगा टोटली एंड तक, मुझे ना घसीटो। मुझे नहीं फोटो खिंचवाने का शौक या कहीं जाने का शौक, ठीक है? जब मेरे को जहाँ जाना है मैं चला जाऊंगा, मुझे ना किसी नंबर बनाने के लिए तो वैसे ही नहीं जाना कहीं पे। तो मेरे को तो घसीटो मत ना, खुद अब जाओ, जो काम होना था हो चुका बच्चों। ठीक है, जितना मैंने इस चीज को सरकार के कान में डालना था, एक क्योंकि ये चुनाव का माहौल था, और कानों में ऐसा डालना था कि सरकार को ये मुद्दा मिल जाए चुनाव के लिए या किसी के लिए, और वो मुद्दा हम दे चुके हैं बच्चों। जो हमने मुद्दा देना था सरकार को, वो हमने इतना ज्यादा दे दिया, इतनी ज्यादा चीजें कर दी है कि वो तो उनके कानों तक पहुंच गया है। अब हम क्यों जाएं? अब तो हम रिजल्ट का वेट करेंगे ना बच्चों, कि लिस्ट आती है उसके बाद कम आती है, बाकी पोस्ट की नहीं आती, फिर जो बाकी बच्चे हैं वो जाएं, फिर जाएं ना वो, कि सर इतनी कम की आई, बाकी क्यों नहीं आई है, पोस्ट भी तो खाली है। अब तो चेयरमैन खुद अपने मुंह से बोल चुका है, आ रही है लिस्ट, हम काम कर रहे हैं, अब क्यों उनके जा जाके उनको भी टाइम बर्बाद करना है या बने? बस कुछ ही दिन की बात है, एक दो दिन की बात है, सब होने वाला है। तो अब क्यों जाओगे? अब तो रिजल्ट का वेट ही करोगे ना, अभी क्यों इतना वो हो रहे हो आंदोलन ये वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं हमें काम करने दो। तो भैया वेट कर लो 2-3 दिन का, ठीक है, हो जाएगा। एक लिस्ट तो आने दो, उसके बाद अगर वो कम आती है तब मुद्दे पे होएगा बात, ठीक है? और ये जो चीज है कि आप बता दूं मैं आपको कितनी लिस्ट आ रही है, ये नहीं हो सकता। ये चीज प्राइवेसी की होती है, ये बता ही नहीं सकते हम प्लेटफॉर्म पे आके। ठीक है बच्चों, तो बस अब आपको मैंने यही सलाह देनी थी, इधर उधर चक्कर मत काटो, लिस्ट का वेट कर लो, हो जाएगा इस एंड तक। ठीक है, चलिए, यही मुझे बताना था सभी को। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। फिर भी आपको कोई डाउट हो व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे, चीज़ें मेरे से पूछ सकते हो। अब हम वेट के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, एक हफ्ता हमने जो कान में डालना था मोर देन सफिशिएंट डाल दिया, कर दिया काम सभी बच्चों ने, सभी ग्रुप्स ने। कोई ग्रुप है चाहे कोई 2627 है, उन्होंने भी बढ़िया काम किया, चाहे कोई संघर्ष ग्रुप है उन्होंने बढ़िया काम किया, मेरे लिए सब बराबर है। गलत चीज़ अब ना मैं सुनता ना मैं बोलता आगे। आप सभी का धन्यवाद। अब हमें और मुद्दों पे भी बात करनी है। कुछ ग्रुप सी के बच्चे कह रहे हैं अब हमारी भी आवाज़ ऐसी सर बुलंद करो, ग्रुप सी के जो वेटिंग के बच्चे हैं, क्लर्क वगैरह, ग्राम सचिव, सर जैसे आपने इनकी करी, हमारा मुद्दा उठाओ, शायद हमारा भी काम हो जाए, हमारा रिजल्ट पेंडिंग है, बहुत सी वेटिंग लगनी है। अब हम उन पे बात करेंगे, ये हो गया जो होना था, अब हमें लिस्ट का वेट करना चाहिए बस। ठीक है बच्चों, थैंक यू, सभी का धन्यवाद।